क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आपको पता है कि डेली यहाँ पर कुछ ना कुछ मार्केट में, इंडियन मार्केट में यहाँ पर एक मसाला मिलता रहता है। अब जो यहाँ पर वीडियो मैंने ये बनाने की कोशिश की है, शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट बात करने की कोशिश करूंगा, शायद आपको उसके बारे में पता है नहीं पता है। तो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक आपने सुना होगा, उसके जो फाउंडर हैं उदय कोटक, उनका एक वीडियो आया है और जिसमें उन्होंने क्रिप्टो को लेकर के बात की है। इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों टेलीग्राम और ट्विटर को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो कंप्लीट जो वीडियो है वो मैंने ट्विटर पर और टेलीग्राम पर डाल दी है। आपको टेलीग्राम का लिंक और ट्विटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कंप्लीट वहां जाकर के उसे देख लीजिएगा। कुछ चला करके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, बाकी आपको वहां पर मिल जाएगी। The second important aspect for India's future in the context of building long-term capital for India's phenomenal growth needs is the concerns of what's happening right now in the US and the development of a alternate market currency, which is the crypto. अब दोस्तों, यहाँ पर जो उदय कोटक हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर, जिस स्टेज पर वो खड़े हुए थे वहीं पर सेबी की जो चेयरपर्सन है वो भी वहाँ पर बैठी हुई थी और उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि भाई यहाँ पर जो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो क्रिप्टो एसेट की तरफ जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर बहुत फास्ट मिल रही है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि गोल्ड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो गोल्ड में पर ईयर यानी सालाना 10% के आसपास वो वैल्यू लोगों को बढ़ा करके मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि पिछले अक्टूबर-नवंबर में बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो 20 से 30 हजार डॉलर के आसपास थी और अभी फिलहाल 70 हजार डॉलर है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी फास्ट यहाँ पर बिटकॉइन ने यहाँ पर रिटर्न दिया है। हालांकि बिटकॉइन का ये कहना है, सभी जितने भी जो ETF हैं वो भी, कि ये कोई आप करेंसी नहीं है, बिटकॉइन करेंसी नहीं है। पहली बात आपको ये समझना होगा, वो एक डिजिटल गोल्ड आप उसे कह सकते हैं कि आपको सिर्फ वहाँ पर उसे स्टोर करना है। और जैसे आप गोल्ड को या तो आप अपने पास में रखते हैं या सिल्वर को अपने पास में रखते हैं, तो इसी तरह से वो भी एक पर्टिकुलर डिजिटल एसेट है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि हाँ भाई बिटकॉइन एक करेंसी है, नहीं, करेंसी नहीं है, वो एक डिजिटल एसेट है जिसमें रिटर्न आपको बेशक मिल रहा है ज़्यादा, क्योंकि अभी फिलहाल उतनी एडॉप्शन नहीं है जितनी और चीज़ों में एडॉप्शन हो चुकी है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट तो भाई वहीं जाएगा जहां पर उन्हें जो पर ईयर जो रिटर्न है वो ज्यादा मिलेगा। 2020 के बाद में आपको पता है या नहीं, मैं बता दूं कि यहां पर यूएस में लगभग 40% के आसपास जो मनी है उसकी प्रिंटिंग हुई है। यानी कि अगर उनके पास में पहले $100 थे तो 2020 के बाद में $140 टोटल करेंसी की वैल्यू मैं बता रहा हूं, तो $140 यानी कि 40% जो करेंसी है उन्होंने वो 2020 के बाद में वहां पर प्रिंट की है। और जब भी किसी भी करेंसी प्रिंटिंग होती है तो उसकी वैल्यू के बराबर आपको गोल्ड रखना होता है। ये पहली बात आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ वो कागज की या प्लास्टिक की जो भी करेंसी है उसे आप अंधाधुंध अनगिनत उसे आप अपनी कंट्री में छाप देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने देश की हालत ऐसे देशों के हिसाब से कर बैठेंगे जहां पर कोई कागज की भी वैल्यू इतनी ज्यादा होगी कि यहां पर आपका जो मनी है या डॉलर है उसकी वैल्यू फिर आप खो देंगे। तो जब भी किसी भी मनी की प्रिंटिंग होती है उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके पास में उतना गोल्ड होना चाहिए। अगर जितनी ज्यादा आपके पास में गोल्ड होगा, सबसे पहली बात यूएस के पास में, अमेरिका के पास में, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा गोल्ड है। जब वर्ल्ड वाइड यानी जब वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, तो भाई यूएस ने सबसे ज्यादा गोल्ड अपने पास में रिजर्व कर लिया था। लोगों को सप्लाई दी थी किसकी? आर्म्स एंड एम्यूनिशन, यानी कि बंदूक और गन्स वगैरह है, उनकी सप्लाई यूएस ने सबसे ज्यादा वहां पर उस वर्ल्ड वॉर में दी थी। और उसके बदले में चाहे यूके हो, रशिया हो, ये जो भी वहां पर देश थे सभी से उसने गोल्ड लिया था। तो गोल्ड की एसेट यहाँ पर इसीलिए सबसे ज्यादा मानी जाती है कि भाई यहाँ पर ट्रेडिंग गोल्ड में बहुत ज्यादा होती है, बहुत लोग वहां पर ट्रेड करते हैं, बहुत लोगों ने उसे होल्ड भी किया हुआ है। अब यहाँ पर उदय कोटक जी का कहना यह है कि भाई एक तो दिक्कत यहाँ पर यह हो रही है कि पब्लिक का इंटरेस्ट तो यहाँ पर बढ़ ही रहा है, नो डाउट। यहाँ पर पब्लिक का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा फिलहाल के समय पर जो अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग वो क्रिप्टो की तरफ हो रहे हैं। और क्योंकि ये नया एसेट है, यहाँ पर कोई ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है। पहला उन्हें डर ये लग रहा है कि यहाँ पर फिलहाल के समय पर मान लीजिए आप जिस भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप फॉरेक्स में करते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में करते हैं, किसी में भी आप ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें जो सेटलमेंट है वो इंस्टेंट नहीं है। फॉरेक्स में भी यही है, शेयर मार्केट में भी यही है। जिस भी मार्केट में आप जाते हैं तो वहां पर सेटलमेंट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपको, मैंने ये रिंग अगर पहनी हुई है और मुझे अगर ये रिंग बेचनी है और इसके बदले में INR चाहिए,
आप समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पर। तो उसे सेटलमेंट के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे रिंग बेचनी है तो इसका पैसा मुझे तुरंत नहीं मिलता वहां से, हो सकता है कि उसमें 10 घंटे लगे, 12 घंटे, 24 घंटे, तो इस तरह से उसमें टाइम लगता है। यानी कि इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं है जहां पर आप पर्टिकुलर किसी भी एसेट को बेच करके आपको वो अपने बैंक अकाउंट में INR मिल जाए। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है जितने भी मार्केट सबसे पहले चल रही है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर उसका उल्टा है। क्रिप्टो में जो सेटलमेंट है वो बिल्कुल इंस्टेंट है, वहां पर आपको कोई वेट नहीं करना, किसी भी तरह की कोई वो नहीं है। विद इन सेकेंड अगर आप यहां पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको तुरंत वहां पर जो भी आपने सेल करना है सेल ऑर्डर आपका लगेगा, बाई करना है बाई ऑर्डर आपका लगेगा। तो ये क्रिप्टो की एक बहुत बड़ी खासियत है। तो उनका सीधा सीधा यही कहना है कि भाई यहां पर क्रिप्टो को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। सेबी की जो चेयरपर्सन है वो भी ऑलरेडी उन्होंने कुछ दिन पहले जो बयान दिया था, मैंने अपनी वीडियो में वो ऑलरेडी वो बताया हुआ। वीडियो अगर आप देखना चाहें तो वीडियो सेक्शन में जाकर के आपको वो दिख जाएगा। तो भाई जो मोस्टली लोग हैं उनका सीधा यही कहना है कि यहां पर हमें डिले नहीं करना है, हमें वॉच आउट करना है कि किस तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि यूएस में और तमाम ETF वहां पर अप्रूव हो चुके हैं, बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां बैकडोर से वहां पर उसे खरीदने में, डेली वहां पर खरीदने में लगी हुई हैं। अभी फिलहाल के समय पर अगर हम बात करें जो बिटकॉइन की माइनिंग हो रही है तो वो पर डे लगभग 900 बिटकॉइन पर डे माइन हो रहे हैं, और जिसकी जो डिमांड है वो लगभग 10,000 बिटकॉइन पर डे की डिमांड आज के समय पर बनी हुई है। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और अभी जब ये हाल्विंग हो जाएगी अप्रैल में, यानी कि अगले महीने 450 हो जाएंगे, जहां पर डे 900 बिटकॉइन माइन हो रहे हैं, फिर वहां पर 450 रह जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद में ये और भी ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। हालांकि गवर्नमेंट का रुख, गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो इसके बारे में बात कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, चाहे आप RBI ले लीजिए, चाहे आप कोटक महिंद्रा बैंक ले लीजिए, चाहे आप फाइनेंस मिनिस्टर ले लीजिए, तो सभी लोग चर्चा तो इसके बारे में कर रहे हैं। लेकिन एक लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर कैसे बने, किस तरह से यहाँ पर इन चीज़ों को आगे रेगुलेट करके ले जाया जाए, अगर रेगुलेट नहीं करना है किस तरह, हालांकि पॉसिबिलिटी तो देखो यही है रेगुलेट होने की, लेकिन फ्रेमवर्क नहीं बन पा रहा है कि किस तरह से बिल्कुल प्रॉपर वे में यहाँ पर लोगों को इसमें एंट्री करने दिया जाए। आई होप कि आने वाले समय में सब कुछ सही होगा। वीडियो को सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक करना बहुत जरूरी है। कमेंट करके आप जाइएगा कि भाई आपका क्या कहना है कि आने वाले समय में इंडिया में इसको लेकर के आपका क्या सोचना है। इंतजार रहेगा।